श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रिय, कहाँ जा रही हैं आप? स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था। परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए। दूत की अपनी एक मर्यादा होती है। अब बिना आसन संदेश देना अनुचित होगा। उचित आसन तो योग्यता के अनुसार ही नहीं है, और तुम्हारी योग्यता उस कोने में भूमि पर बैठने की है। उचित कहा असुर सम्राट, आसन के लिए योग्यता होनी चाहिए। मेरे लिए मेरा और मेरे स्वामी का सम्मान सर्वोच्च है, इसलिए स्वामी कार्तिकेय की योग्यता को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरे लिए सबसे उच्च आसन का निर्माण करना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब उचित है। अब मैं शांति वार्ता संदेश देने के लिए तैयार हूं। नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। कदाचित तुम दंड पाए बिना रुकोगे नहीं। कदाचित ये दानव समझ गया है कि ये गणेश जी के सामने नहीं टिक सकेगा। बस अब और नहीं, इस दंड को दंड मिलना ही चाहिए। रुक जाओ। हाँ, सुनो अपने पिता का आदेश शुद्ध मुखम, और रुको। व्यर्थ में क्रोध करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं युद्ध के लिए आया होता तो तुम अभी जीवित ना होते। ये तो तुम्हारा भाग्य है कि मैं शांति वार्ता के लिए आया। शांति वार्ता? यह भ्रांति है तुम्हारे मन की, या कदाचित ये तुम्हारे मन का भय है जो शांति की बात कर रहे हो। भूलो मत, तुम्हें बंदी बनाकर लाने वाला यहां मैं ही था। रुको, कहने दो जो उसे कहना है। वैसे भी महेंद्रपुरी का नियम है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। संसार के इस नश्वर मायाजाल भोग विलास को त्याग कर, अधर्म का मार्ग छोड़कर ईश्वर की उस भक्ति में लीन हो जाओ जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। प्रभु भक्ति में बहने वाले भाखन, तुम्हारी बहन अजामुखी और बालक जयंत ने भी तुम्हें प्रभु कार्तिकेय का यही संदेश बताया होगा। असुर जाति के विनाश को रोकना चाहते हो तो सुनो असुर सम्राट सूरापद्मन, महेंद्रपुरी को पाप नगरी से पुण्य आश्रम में परिवर्तित करो। प्रभु क्षमाशील हैं, तुम्हें क्षमा करेंगे। यही समय है, यही अंतिम अवसर है। यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो प्रभु कार्तिकेय के प्रभुत्व को समझकर उसे स्वीकार करो।
ये विशाल शीला तो देर सेना की ओर बढ़ रही है। और भाभी माँ की सहायता करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जलधारा का सामना तो कर लिया मैंने, किंतु इस शीला रूपी संकट को कैसे रोकूं? अब भाभी माँ क्या करेंगी? ये क्रूर दानव ऐसे रुकने वाला तो नहीं, अवश्य इसके मन में कोई और विचार है। गणेश जी! असंभव, गणेश जी को कैसे निकल सकते? प्रभु, गणेश जी को निकल लिया दानव। अब क्या होगा? अब गणेश जी को इससे मुक्त कैसे करें? जब जयंत की दृष्टि में ही गणेश निकला गया, तो जयंत को परिवर्तित करना इतना कठिन नहीं होगा, पर उससे भी महत्वपूर्ण है वीर बाहु को पाठ सिखाना। कोई ना समझना चाहे तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। पिताजी, ये बहुत कुछ कह चुका है और हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब मुझे इसे दंडित करने की अनुमति दीजिए। दंडित तो होगे, किंतु तुम सभी प्रभु कार्तिकेय द्वारा। यदि उस दंड से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो मुक्त कर दो देवताओं को और जयंत को लौटने दो मेरे साथ, तो कदाचित प्रभु तुम पर थोड़ी दया कर दे। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ, ना देवता, ना जयंत, ना तुम। मुझको रोकोगे तुम? है इतना साहस तो क्या उन्हें भी रोक सकोगे जो मेरे साथ यहाँ आए हैं? प्रभु कार्तिकेय के अनुज स्वयं श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश, जिन्होंने अब तक जयंत को उस मायावी कारागार से मुक्त भी कर दिया होगा। मैं भी जाऊंगा यहां से, गणेश जी भी और देवता भी और जयंत भी। तो इसमें इतना विलंब क्यों? जाओ, ले जाओ अपने जयंत को। इस समस्त क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माया सुरासाई की ही है। ये सभी उसके सामने नतमस्तक हैं। तुम जयंत को ले जाने के लिए स्वतंत्र हो। माँ ये कैसा आदेश दे रही हैं? ये तो हमारी पराजय होगी। पुत्र, ये लो, तुम्हारा जयंत तुम्हारे सामने है। पुत्र जयंत! रुको, उसे उठने तो दो। जयंत यहाँ है तो गणेश जी किसकी रक्षा करने गए हैं? यही विचार कर रहे हो ना कि जिसे तुम अपना भगवान मानते हो, उसका अनुज गणेश जयंत को बचाने गया था। कहाँ है? किंतु वहीं उलझ कर रह गया। विघ्न हरता है गणेश जी, उन पर कोई विघ्न कदापि नहीं छा सकता। उचित है, तो तुम यहाँ क्यों रुके हो?
मैं अनुमति दे रही हूँ, ले जाओ अपने जयंत को यहाँ। यदि किसी कारणवश गणेश जी को सहायता की आवश्यकता भी होगी तो मैं फिर यहाँ लौट सकता हूँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे जयंत को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि सिर्फ उसकी मुक्ति से ही यह युद्ध टल सकती है। दुविधा में मत रहो, ले जाओ इसे यहाँ से। जब ये यहाँ से जाएगा तभी तो समस्त संसार में उनकी महिमा का गुणगान कर सकेगा। जयंत तो प्रभु कार्तिकेय का परम भक्त है, फिर ये उनका प्रचार करने की अनुमति क्यों दे रही है? उस प्रचार से समस्त संसार को वास्तविकता का ज्ञान होगा। कौन है भगवान, कौन है सर्वोच्च राजा, कौन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकता है, और जयंत से उत्तम ये कार्य कौन कर सकता है भला? तुम अपने प्रभु के सबसे बड़े भक्त हो ना, तो अपने प्रभु का प्रचार करोगे ना? मेरे प्रभु, उनकी मानता का प्रचार तो परम उद्देश्य, परम धर्म है। मैं ये संदेश सभी तक पहुंचाऊंगा कि उनसे महान कोई भी नहीं है जो मेरे प्रभु हैं, असुर सम्राट सूरापद्मन। सूरापद्मन, हम करें तो क्या करें? भाभी माँ की सहायता कैसे करें देवराज? मुझे कोई उपाय नहीं। यदि हम यहाँ से हटे तभी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की तपस्या भंग हो जाएगी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतना कठोर संघर्ष करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद, जब वो अपनी परीक्षा के चरम पर है, तब वो कहीं अपनी पराजय स्वीकार तो नहीं कर लेती। तुम्हारे मुख से अनुचित शब्द सुनने की आशा नहीं थी मुझे। भय छोड़ दो पुत्र, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। भय कैसा? अपने भगवान से भयभीत होने का कोई कारण नहीं। पहले मैं भूल कर रहा था, लेकिन अब मैं सत्य समझ चुका हूँ। अब मुझे मात्र और मात्र असुर सम्राट भगवान सूरापद्मन और असुर माता माया सूरसेन ही अटूट आस्था है। अपने प्रभु भगवान सूरापद्मन का जितना महिमा गान करूं उतना ही कम है, जिन्होंने अपने नाना के वैदिक देवताओं को दंड दिया, जिन्होंने सृष्टि के 1 सहस्त्र 8 भागों में आसुरी सत्ता स्थापित की है, जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है, जिन्होंने प्रभु के इस सच्चे भक्त के साथ क्या किया है इन असुरों ने? इसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं पुत्र जयंत, सूरापद्मन वो है जिनके भय से देव सेनापति कार्तिकेय यहाँ स्वयं नहीं आए हैं। अपने दूत को भेजना पड़ा उन्हें। अब नहीं सुन सकता मैं तुम्हारा अनर्गल सलाह। मैं यहाँ आया था कि प्रभु के परम भक्त बालक जयंत को इन असुरों की दुष्टता से मुक्त करा सकूं। शत्रु भक्त जयंत को लेकर मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं। तुम्हें ले जाऊं या ना ले जाऊं, दोनों ही अवस्था में मैं प्रभु के कार्य में असफल रहा हूं। अब मैं किस मुख से उनके सामने जाऊंगा? अब मेरे सामने तो बस एक ही मार्ग है, मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। आज पहली बार कुछ उचित कहा है तुमने। इतनी लज्जा तो हम असुरों में भी है। यदि मैं तुम्हें पकड़ने में विफल हो जाता तो दादी माँ और पिताश्री के सामने आने से पहले अपने प्राण त्याग देता।
बोल तो बहुत बड़े बड़े बोल रहे थे। सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभु के। दूध बन के आए थे जयंत को लेने, तो ले जाओ इसे, या अपनी भक्ति का प्रमाण दो। और जो कहा है वो करके दिखाओ, त्याग दो अपने प्राण। हमें भी तो ज्ञात हो कितने बड़े भक्त हो तुम अपने प्रभु के। सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभु के। दूध बन के आए थे जयंत को लेने, तो ले जाओ इसे, या अपनी भक्ति का प्रमाण दो। और जो कहा है वो करके दिखाओ, त्याग दो अपने प्राण। हमें भी तो ज्ञात हो कितने बड़े भक्त हो तुम अपने प्रभु के। मुझे आत्मदाह के लिए उकसा रहे हो तुम सभी, क्योंकि मेरा अंत चाहते हो तुम, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, प्राण खोने का कष्ट भी नहीं। कष्ट तो बस इतना है कि मैं अपने प्रभु के कार्य को संपन्न नहीं कर सका। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी कार्तिक, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके कार्य में विफल हो गया। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं इस जलधारा को अब रोकने में असमर्थ हो गई हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। 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 सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय।
सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये तुम नहीं समझ सके दानव, भीतर घात प्राण घातक होता है। वो देखिए, वो त्रिशूल। ये त्रिशूल तो उस राक्षस के शरीर से निकल रहा है। अर्थात विघ्नहर्ता गणेश जी इस दानव रूपी विघ्न का भी अंत कर रहे हैं। प्रथम पूज गणेश जी की जय। प्रथम पूज गणेश जी की जय। महेंद्रपुरी से नहीं, जीवन से मुक्त करो इन्हें। प्रभु की शक्ति के निरंतर प्रमाण पाने पर भी अपना अहंकार और अपनी माया का त्याग नहीं किया तुमने, तो तुम अब दया के भी पात्र हो और दंड के भी। इसीलिए प्रभु को युद्ध करने आना ही होगा यहाँ। हमारी अगली भेंट अब युद्ध भूमि में ही होगी। अगली भेंट की कल्पना मत करो, ये तो तब होगा जब तुम यहां से जा पाओगे। सैनिकों, बंदी बना लो इनको। मुझे क्या करना है मैं समझ गया प्रभु। हाँ हाँ, प्रयास करो, उन्हें पकड़ने का प्रयास करो। ये तो सब भस्म कर देगा। संपूर्ण भवन अग्नि में स्वाहा हो जाएगी। कोई बुझाओ इस अग्नि को, रोको इस दुष्ट को। यहाँ अब हम पर किसी का ध्यान नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हे प्रभु, हे माँ, मुझे ज्ञात है ये आपकी ही कृपा है जिसके कारण मैं सफल हो सकी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पुत्री देवसेना ने प्रमाणित कर दिया कि उसकी भक्ति और निष्ठा सच्ची है और संकट काल में अपने भाई पति की रक्षा में अडिग रहकर उसने दर्शा दिया है
कि वो पुत्र कार्तिकेय की अर्धांगिनी बनने के लिए संयुक्त है। कहाँ गया वो दुष्ट? मिल जाए तो उसे भी भस्म कर दूं मैं। नहीं, ये उचित नहीं किया गणेश और उस कार्तिकेय दूत ने। वर प्रथम इस अग्नि को बुझाऊंगी मैं, फिर उन्हें दंड देने का उपाय करूंगी। देखो, असुर माता ने यह संकट टाल दिया, अग्नि बुझ गई, हम सब सुरक्षित हैं। अब भागने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु कहाँ गए वो? कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? यहाँ से निकले हैं, महेंद्रपुरी से नहीं निकलने चाहिए। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। रुक जाओ, ढूंढने में समय व्यर्थ मत गवाओ। ये लो, ये अस्त्र तुम्हें उन तक पहुंचा देगा और फिर तुम वध भी कर सकोगे। उस कार्तिकेय को भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारी अनुमति के बिना महेंद्रपुरी से कोई बचकर नहीं जा सकता। बस उसका विचार कर, धरती पर चोट करने की देर है और तब तुम बिना विलंब किए उनके निकट पहुंच जाओगे। प्रणाम गणेश जी। प्रभु, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। प्रभु, आप प्रस्थान कर रहे हैं? मैं जयंत को आपके साथ सुरक्षित देखने यहाँ चली आई। इसे देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। आपने रक्षा कर ली जयंत की। नहीं, मैं हूं यहाँ, जीवित नहीं लौटने दूंगा तुम्हें। प्रभु, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये दुष्ट जयंत का स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। स्वामी, मेरा सफल होना आपकी ही कृपा का फल है। तुम ठीक तो हो ना? हम तो ये सोचकर चिंतित थे, कहीं तुम्हारे कारण देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपना संयम न खो दे। कहीं उनका ध्यान न भटक जाए। हाँ पुत्री, किंतु तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार थी आप, उनकी तपस्या को भंग होने से बचाने के लिए। हाँ पुत्री, और तुम भी सुरक्षित हो। और इस परीक्षा के परिणाम को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूँ। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना। भाभी माँ अचानक मूर्छित क्यों हो गई देवराज?
चिंता मत करो पुत्र जयंत, ये स्थिति अब शीघ्र ही ठीक हो जाएगी और तुम हमारे साथ लौट जाओगे। किंतु प्रभु गणेश जी, मैं ऐसे लौटना नहीं चाहता, मैं ऐसे लौटना नहीं चाहता। जयंत, तुम चिंता मत करो, कोई भी आहत नहीं होगा। तुम निश्चिंत हो, हमारे साथ चल सकते हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, मेरे होते हुए चाहकर भी जयंत तो क्या, तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। और यदि यहाँ से कोई जाएगा तो उसका शव जाएगा। उसके लिए अपने प्राण गंवाने होंगे तुम सभी को। इतना आत्मविश्वास, आश्चर्य है। कोई तो कारण है जो अकेला होने पर भी ये तनिक भी चिंतित नहीं। माता, मुझे जाने दीजिए। सुदमुखम वहां उन देवताओं के सामने अकेला है। नहीं सिमुखन, ना ही वो अकेला है और ना ही तुम्हें जाने की आवश्यकता है। ओह, असुरों का पूरा समूह है इसके साथ। सावधान, असुरों की विशाल सैन्य टुकड़ी लेकर आया है ये। कहाँ गणेश जी? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अग्निदेव, हम उन अदृश्य असुरों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। मायावी हैं वो, केवल दिव्य दृष्टि से ही इन्हें देख पाना संभव है। कार्तिकेय भक्त हो, भ्राता हो या दूत, उसका बंदी बनना तय है। भयंकर दंड जो पाना है उसे मुझसे। शीघ्र ही तुम्हारा आत्मविश्वास भी धूल में मिल जाएगा, जब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सेना को भी धूल धूसरित कर देंगे। ओहो, मूर्ख कौन है और किसका आत्मविश्वास धूल में मिल जाएगा, ये तो तब ज्ञात होगा जब तुम हमारा सामना करोगे। जैसे गदा खोई है अपनी, वैसे अपने प्राण भी खोगे तुम। अस्त्रों की कमी नहीं है मेरे पास। तो हो जाएगी, जब एक एक करके तुम्हारे सभी अस्त्रों को नष्ट कर दूंगा मैं। और तुम्हें पराजित होते देखकर बहुत आनंद आएगा मुझे, वीर बाहु। असंभव। तुम किसी भी अस्त्र का प्रयोग कर लो, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। मायावी अस्त्र है इसका, उसी की माया का प्रभाव है ये। तुम मेरे अस्त्रों को अदृश्य कर सकते हो, किंतु मेरी भुजाओं के बल को नहीं, मेरे प्रभु के कार्य के प्रति मेरी निष्ठा को नहीं। वो कदापि अदृश्य नहीं कर सकते हो तुम। इसे तुम देखने में भी असमर्थ हो, वार को कैसे रोक पाओगे? वीर बाहु को अदृश्य शत्रुओं ने घेरा है, मुझे सहायता करनी होगी।
ओह, तो ये असुर अपने साथ अदृश्य असुरों की सेना लेकर आया है। अग्निदेव, वायुदेव, हम भी अपनी सम्मिलित ऊर्जाओं से प्रहार करेंगे तो वीर भाऊ जी की सहायता होगी। आइए। मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे यश, ये तुम पर ही वार करेंगे दोस्त। अस्त्रों के लुप्त होने पे भी तुम्हारा साहस लुप्त नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें लुप्त करूंगा। आगे बढ़ोगे अवश्य, किंतु वीर बाहू जी तक पहुंच नहीं सकोगे दुष्ट असुरों। हम अपनी ऊर्जाओं से रोक देंगे तुम्हें। प्रभु गणेश जी, भाभी माँ ये कैसे अवस्था में पहुँच गई हैं? आप यहाँ होते तो ऐसा कदापि नहीं होता। आप कब लौटेंगे प्रभु? वो शीघ्र लौटिए प्रभु। प्रभु यहाँ कोई है? भाभी माँ, अचानक मुझे भाभी माँ की चिंता क्यों सता रही है? किंतु अभी मुझे अजामुखी की सहायता करनी चाहिए। परंतु कहीं वहाँ भाभी माँ, वो तो किसी संकट में नहीं। पुत्री, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो पुत्री। देवसेना, देवसेना, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो पुत्री, अपने नेत्र खोलो। पुत्री, तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के अंतिम दिवस की पूजा भी श्रेष्ठ है। तुम्हें अपने नेत्र खोलने होंगे और की सहायता करनी होगी पुत्री। मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास केवल इसलिए किया क्योंकि हमें शंका थी कि तुम्हारी सेवा से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान भंग न हो जाए। किंतु पुत्री, सत्य तो ये कि तुम्हारी अपार सेवा और निष्ठा से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अब तक की पूजा पूर्ण हो पाई। उनकी पूजा के अंतिम पड़ाव में तुम इस प्रकार उनका साथ नहीं छोड़ सकती पुत्री। तुम्हें उठना होगा पुत्री, उठना होगा। कोई जल लेकर आओ। मैं जड़ी बूटियों की औषधि लेकर आता हूँ। देवसेना, देवसेना, बस अब मैं अंत करूंगा तुम्हारा और तुम्हारा कार्तिकेय भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेगा। नहीं दोस्त, ये भूल है तुम्हारी। अब रुकना तुम्हें होगा और तुम्हारी कोई माया अब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगी।
हाँ, ये कैसी ध्वनि है? अजामुखी और जयंत दोनों संकट में हैं। मेरा मायावी अस्त्र, मेरा बल है, उसे मेरे हाथों में होना चाहिए। अब तुम्हारी ये मायावी क्रीड़ा नहीं कर सकोगे तुम। आओ, वार करो मुझ पर, सामना करो मेरी युद्ध क्रीड़ा का। इस बार सफल होगा मेरा वार। यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरी अग्नि भस्म करेगी इन दुष्टों को। अब भी इतने असुर सैनिक शेष हैं, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं। जो संदेश सुनना चाहती हूँ वो लेकर अभी तक आया क्यों नहीं सुदमुखम? नहीं, नहीं। क्या हुआ माँ? क्या देख लिया आपने? ये संभव नहीं। सुदमुखम, उन दुष्टों ने उसका वध कर दिया। उसके साथ गए असुर सेना का भी नाश कर दिया। शव तो मैं देखना चाहती थी, किंतु इनके नहीं, उन देवताओं के, उस कार्तिकेय भक्त जयंत और अजामुखी के। चिंतित ना हो दादी माँ, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। वे मार्ग में कहीं भी हो, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। हमारे असुरों की ऐसी दुर्दशा कैसे संभव हुई? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। यहाँ का संकट तो मिट गया, किंतु भाभी माँ वो अभी भी मूर्छित हैं।
पुत्री देवसेना, हटो पुत्री, अपने नेत्र खोलो, अपने पिता का स्वर सुनो पुत्री, हटो पुत्री। इस औषधि का प्रयोग कीजिए देवराज। पुत्री, हटो पुत्री, देवसेना, देवसेना। देवसेना, इस पर तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो मेरे स्वर का और ना ही इस औषधि के प्रभाव का। सूर्योदय के होते देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का छठे दिन का व्रत पूर्ण हो जाएगा। यदि उनकी पूजा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा अब तक का त्याग, तुम्हारी सेवा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्री, सब कुछ। तुम्हारा मूर्छा से बाहर आना तुम्हारे लिए ही नहीं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हटो पुत्री। चलो जयंत, शीघ्रता करो। क्षमा करें प्रभु, मैं यह क्षण भर भी नहीं रुकना चाहता, किंतु मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सूर्योदय के होते देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का छठे दिन का व्रत पूर्ण हो जाएगा। यदि उनकी पूजा पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा अब तक का त्याग, तुम्हारी सेवा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा पुत्री, सब कुछ। जयंत, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, हम और विलंब नहीं कर सकते। नहीं, मुझे क्षमा करें प्रभु, अपने आराध्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन के लिए तो मैं भी लालायित हूँ, किंतु उसके लिए मैं यहाँ रहकर उनकी प्रतीक्षा करूँगा। मेरे प्रभु स्वयं यहाँ आकर मेरी रक्षा करेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कैसा सर्वनाश हो गया है। देवताओं को देखते देखते उसके मान के प्रतीक, उन देवराज के पुत्र जिस जयंत को हर लाए थे, वो हमारी आंखों में धूल झोंक के चला गया, मुक्त हो गया हमारे बंधन से, और पीछे छोड़ गया तो बस हमारे अपमान के प्रतीक ये भस्म। वो निरा बालक जयंत गया तो गया, उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि युद्ध तो अब होकर ही रहेगा, और इस युद्ध में देवताओं का विनाश होगा तो वो भी नहीं बचेगा, किंतु विजय, विजय चाहिए मुझे, बस उसी की चिंता करो पुत्र। विजय की चिंता वो करे मां जो सामर्थ्यहीन है, हमें क्या चिंता, हमारे पास तो सभी देव अस्त्र हैं, असुर अस्त्र हैं, मायावी अस्त्र हैं, और क्या है उस बालक कार्तिकेय के पास, क्या योग्यता है उसकी, जीवन में किया ही क्या है उसने। जयंत, भ्राता कार्तिकेय की आज्ञा से ही हम यहाँ आए हैं, जिन्होंने तुम्हें मुक्त कराने के लिए एक बड़ी यात्रा की है। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे हरण की सूचना लेकर कैलाश पहुँचे थे तो स्वयं पिताश्री महादेव ने उन्हें तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा। सुरापद्मन को परास्त करने हेतु पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने पंचभूत शिवलिंग के दर्शन भी किए।
ना वो बालक इतना समर्थ है, ना उसके अस्त्र शस्त्र इतने शक्तिशाली कि वो युद्ध में हमें पराजित कर सके। किंतु मुझ में, मेरे भ्राता में और मेरे पुत्रों में उसे हराने की क्षमता है। युद्ध के पूर्व योद्धा अस्त्र शस्त्र और शक्तियां एकत्र करते हैं, किंतु भ्राता कार्तिकेय ने न केवल केदारनाथ और काशी की यात्रा की, अपितु श्री कालहस्ती से अपनी यात्रा आरंभ कर सभी पंचभूत धामों एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, चिदंबरम, और तिरुचिरापल्ली की यात्रा कर प्रभु महादेव के पंचभूत स्वरूपों का आशीष प्राप्त किया और अपनी ये यात्रा संपन्न की। प्रभु महादेव के आशीष से उन्हें पाशुपतास्त्र भी प्राप्त हुआ। और अब उसके प्रयोग करने की क्षमता पाने के लिए वो 6 दिन के संयम व्रत में है। कोई भी दैविक अस्त्र शस्त्र क्यों न ले आए वो कार्तिकेय, किंतु मेरे पुत्रों, तुम्हारे पास तो वो कवच है जो बड़े से बड़े अस्त्र को रोक सकता है। मैं और मेरी माया है तुम्हारे पास, जिससे तुम्हें हमारे पराजय का प्रतिशोध लेने की शक्ति प्राप्त होगी। और अपने 6 दिनों के संयम व्रत को पूर्ण करने के बाद वो तुम्हें देखेंगे जयंत, तो उन्हें अपार प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये सब उन्होंने तुम्हें सुरापद्मन के बंधन से मुक्त कराने के लिए ही तो किया। इसलिए विलंब मत करो, चलो हमारे साथ। यदि ऐसा है प्रभु, तो मेरी प्रतीक्षा तो अब शीघ्र ही समाप्त होगी, इसलिए अभी मेरा जाना तो और भी अनुचित होगा। मैं अपने आराध्य प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शपथ लेता हूँ, जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब तक वो स्वयं यहाँ नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। प्रभु, अब हम क्या करें प्रभु? क्या हम भी यहीं रुक जाएं प्रभु? जयंत ने ये कैसी सौगंध ले ली। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। हे विघ्नहर्ता गणेश, जयंत को यहाँ से जाने के लिए विवश मत कीजिए, अन्यथा जो भी अभी तक हुआ है सब निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि जयंत को मुक्त करवाना ही कुमार कार्तिकेय के यहाँ आने का एक विशेष उद्देश्य है। देवराज इंद्र का वचन स्मरण है ना आपको? मैं देवराज इंद्र ये घोषणा करता हूँ, जो भी महापराक्रमी योद्धा मेरे पुत्र को मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे अपनी पुत्री देवसेना के योग्य समझकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाऊंगा। यही नियति है कि कुमार कार्तिकेय खुद यहाँ आकर धर्म की स्थापना करें। इसलिए इन घटनाओं का संबंध कुमार कार्तिकेय के विवाह से भी है, ये मत भूलिए आप। हाँ, उचित ही तो है। यदि जयंत आज हमारे साथ यहाँ से चला गया तो भाभी माँ देवसेना
और भ्राता कार्तिकेय के विवाह का संयोग कैसे बनेगा? क्या है सत्य है प्रभु? दीदी देवसेना और प्रभु कार्तिकेय का विवाह होगा? सत्य ही नहीं, ये नियति है और पूर्व जन्म में दिया भ्राता कार्तिकेय का वचन भी प्राप्त है उन्हें। मैं आपको वचन देता हूँ, अगले जन्म में मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। वीर बाहूजी भाभी माँ देवसेना को उनकी सुरक्षा के लिए कैलाश ले गए और वहाँ माँ ने उन्हें भ्राता कार्तिकेय से विवाह का आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो पुत्री। तुम्हारा भावी पति यात्रा पर है और तुम उससे भेंट करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें इसकी अनुमति देती हूँ। फिर उन्होंने भी भ्राता के समान पंचभूतों की यात्रा संपन्न की। और वहीं पहुंच गईं, जहां भ्राता कार्तिकेय इस समय संयम व्रत में लीन है। अर्थात दीदी और प्रभु दोनों का दिव्य मिलन होगा, उनका विवाह होगा, तब तो मेरी प्रतीक्षा सार्थक है। हाँ जयंत, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे तुम्हारी दीदी किसी संकट में है। पुत्री, उठो पुत्री। प्रभु, तो आपसे मेरी विनती है, शीघ्र जाकर मेरी दीदी की सहायता कीजिए, मेरी चिंता त्याग दीजिए। उन्होंने अब तक मेरी रक्षा की है। प्रभु कार्तिकेय मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे, वो मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। धन्य हो तुम जयंत, धन्य है तुम्हारी अटूट भक्ति। अपने आराध्य में ऐसा अटूट विश्वास और भक्ति की सच्ची निष्ठा ही भगवान की भी शक्ति बनती है और अधर्म पर धर्म की विजय का कारण भी। विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि पुत्र जयंत यहाँ रुकेगा तो हम उसे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं वायुदेव, मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी सदा रहते हैं। और यदि आप अभी नहीं जाएंगे तो प्रभु की सेना में उनके सहायक कैसे बनेंगे? ये प्रश्न तो मेरे प्रभु की प्रभुता का है। उन्हें अपनी भक्ति रक्षा करने आना ही होगा। तुम्हारी भक्ति अनुपम है, श्रेष्ठम है। तुम उत्तम भक्ति के उदाहरण हो जयंत। आप सभी को मेरा प्रणाम। और हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपसे मेरी एक अनुरोध है, मेरे प्रभु तक अपने इस भक्त का प्रणाम अवश्य पहुंचा दीजिएगा। अवश्य। और तुम यहाँ जयंत की रक्षा करना अजामुखी। अब तुम मेरे निकट रहोगे जयंत, मेरे साथ ही चलोगे। चलो। नहीं अजामुखी जी, हमारे मार्ग अलग है। तुम समझते क्यों नहीं हो जयंत? तुम इस प्रकार यहाँ किसी को दिखाई दिए तो इस बार ऐसे भयंकर कारागार में डालेंगे तुम्हें कि किसी का तुम्हारे निकट पहुँचना असंभव ही हो जाएगा। जब प्रभु की भक्ति साथ है तो चिंता किस बात की? बस आप भी प्रभु भक्ति में लीन रहिए और चिंता मुक्त रहिए। जयंत, सूर्योदय हो रहा है और पुत्री देवसेना अभी भी मूर्छित है। यदि ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अंतिम दिवस की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। उनकी ये यात्रा असफल हो जाएगी, उनका व्रत भंग हो जाएगा और
और मेरी पुत्री देवसेना की उसकी सेवा, उसकी निष्ठा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कदापि नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा देवराज। गणेश जी। प्रभु। प्रथम पूज्य गणेश जी, देखिए ना ये मेरी पुत्री को क्या हो गया। ये मूर्छा से बाहर ही नहीं आ रही। कुछ कीजिए गणेश जी, कुछ कीजिए। जिन्होंने भक्ति और सेवा भाव की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन्हें भला कुछ कैसे हो सकता है। इनकी मूर्छा तो अभी भंग हो जाएगी, जैसे ही आशीर्वाद स्वरूप इन्हें अपने स्वामी की चरण रज प्राप्त होगी। प्रभु, मैं अभी उनका चरण रज लेकर आया। नहीं मूषक जी, भाभी माँ ने भ्राता की इतनी सेवा की है, तो अब उनके लिए कुछ करने का कर्तव्य मुझे निभाने दीजिए। ये मैं यहाँ क्यों हूँ? सूर्योदय हो गया, अर्थात पूजा का समय हो गया, तो मुझसे ये चूक कैसे हो रही है? मुझे विलंब क्यों हो रहा है? पुत्री देवसेना, पुत्री, पुत्री। भाभी माँ की भक्ति, उनकी निष्ठा अनुपम है। अभी मूर्छित अवस्था से उठने पर भी, पूर्ण रूप से कुशल ना होने पर भी सर्वप्रथम उनके मन में एकमात्र पूजा संपन्न करने का ही विचार है। पुत्री देवसेना की स्थिति तो अब नियंत्रण में, किंतु पुत्र जयंत, वीर बाहु, आप तो मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए गए थे ना? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? अग्निदेव, वायुदेव, यदि आप सभी देवगण यहाँ हैं और सुरक्षित हैं, तो फिर मेरा पुत्र जयंत कहाँ? उत्तर दीजिए देवगण, कहाँ है मेरा पुत्र? वहाँ तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में रम गए हैं, इसलिए उनकी तो कदापि चिंता ना करें इंद्रदेव। आपकी पुत्री के समान वो भी परम भक्त है, और अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसने वहीं रुकने का चुनाव किया है। यह सब उस बालक जयंत के कारण हुआ है। यदि वो फिर मेरे सामने आए तो उसे कीट के समान मसल के रख दूंगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। तुम यहाँ? अब आ ही गए हो तो उचित स्वागत के लिए तैयार भी हो जाओ।
बजमुखी, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये अनर्थ मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी जेश। स्मरण करो, तुमने वचन दिया था कि मेरे आदेश का पालन करोगी। उद्दंड बालक, यहां पे लौटने का दुस्साहस कैसे किया? उत्तर दो मुझे। मेरे पुत्र के ऐसे भयंकर अंत के बाद भी तुमने यहां पे आने का दुस्साहस कैसे किया? पुत्र, इससे पूछो कि अन्य देवताओं के साथ यहाँ से गया क्यों नहीं, यहाँ क्यों वापस लौटा है और क्या चाहिए इसे? कदाचित इसका प्रभु इससे तनिक भी स्नेह नहीं करता, इसकी मृत्यु चाहता है, इसीलिए इसे यहाँ छोड़ गए। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। यहाँ रुकने का चुनाव स्वयं मैंने किया है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मेरे प्रभु को मुझसे कितना स्नेह है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। वो बालक आएगा यहाँ? और क्या कहा तुमने? किसके साथ आएगा? उनके भ्राता गजानन श्री गणेश जी के साथ। तुम्हारा अर्थ ये है कि वो लंबी सूंड वाला, बड़े पेट वाला, जिनकी आंखें भी छोटी है और जिनका कद भी छोटा है, किंतु कान और मस्तक आवश्यकता से भी अधिक बड़ा, वो यहाँ पे आएगा। जिनका आप उपहास कर रहे हैं, कदाचित आपने उनको ध्यान से न देखा है न पहचाना है, जबकि आपके नेत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। जिनके शरीर को आप परिहास का पात्र बना रहे हैं, स्वयं उन्होंने अपनी माता को अपने रूप का अर्थ समझाया था। जिनके नेत्रों को आप छोटा बता रहे हैं, उन्होंने अपने नेत्रों के महत्व को समझाते हुए कहा था। मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ। इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। कदाचित उनके मस्तक पर अंकित दिव्य त्रिशूल को भी आपने नहीं देखा, नहीं तो आप समझ जाते कि समय की धारा के तीनों भाग, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों के वो स्वामी हैं। बालक, देखा नहीं उन्हें? तो उनकी महिमा सुन तो लीजिए। सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? उनकी सुन प्रणव शब्द ओम की प्रतीक है, जो अलौकिक परम सत्य का स्वर है। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। इसलिए उनकी सूंड में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है, और उनका वो विशाल मस्तक और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है, क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ?
उनकी चतुर्भुजाई, मनसा, बुद्धि, अहंकार, चित्त रूपी सूक्ष्म गुणों की और उनकी परम पवित्र चेतना के साथ इन गुणों को हमारे भीतर जागृत करने का माध्यम है। और अंत में उनका विशाल पेट इसका प्रतीक है कि जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख सभी को वो अपने भीतर समाकर रखने में सक्षम है, अर्थात वैदिक ज्ञान के गूढ़ रहस्य का सार है। और उनके छोटे छोटे पद शुभता के प्रतीक है। जहाँ उनका आगमन होता है वहीं शुभता का विस्तार होता है। ये है प्रभु श्री गणेश जी के महिमा का परिचय, जो परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी के अवतार है। ऐसी है उनकी अद्भुत स्वरूप की सुंदरता। अब तो आप सबको प्रभु श्री गणेश जी के अनुपम रूप का उचित परिचय प्राप्त हो गया, तो अब मेरे साथ कहिए ओम गण गणपते नमः। 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 ये क्या कर रहे हैं? इस तुच्छ बालक की बातों में आ रहे हैं। ओम गण गणपते नमः। बस बस बालक बस, बस बालक बस, बस बालक बस। तुम कहते हो कि परम ब्रह्म है वो, जिनके ऊपर संपूर्ण संसार का भार है, तो क्या उनके पास इतना समय है कि तुम्हारे जैसे तुच्छ कीड़ की प्रार्थना सुनकर, तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे? हाँ, वो अवश्य सुनेंगे मेरी पुकार। उनसे किसी का भेद नहीं छिपा, चाहे वो देवलोकवासी हो या साधारण धरतीवासी, जीव बड़ा हो या छोटा, सब उनके लिए समान है। इसलिए वो मेरी भी पुकार सुनेंगे, जैसे उन्होंने एक मेंढक दंपति की सुनी थी, और प्रभु का नाम लेने मात्र से उन दोनों का उद्धार भी हुआ। ये मात्र कथा नहीं, प्रभु श्री गणेश जी की लीला है। और अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए निराश हुए बिना प्रयत्नशील रहने से ही उचित परिणाम प्राप्त होता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।